बहू, तूने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? ए बुड्ढी, मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरा कपड़ा धुलूंगी। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ यार, सब बढ़िया, सब अच्छा है। बस बैठी थी, मुझे कौन सा काम है। क्या कर रही है बहू? अपनी दोस्त से बात कर रही थी। क्यों? वो पापा को चाय देना था, तो खुद बना के दे दीजिए ना। मेरा वेट क्यों कर रही हैं? मेरे पास इतना समय नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बना के दे देती हूँ। मेरी सास थी, बोली थी चाय बना दो, खुद बना के पी नहीं सकती। शादी करने के बाद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सास ससुर का ना सुनना पड़ता है। बोर हो चुकी हूँ बिल्कुल। बहुत जल्द ना इन लोग से दूर जाऊंगी। ठीक है यार, चल मिलती हूँ आके। चल बाय। कहीं जा रही है क्या बहू? हाँ, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। जल्दी आ जाना शाम को। तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना बनाना भी रहेगा। पापा को जल्दी खाना खा के दवा खाना रहता है। ठीक है, कोशिश करूँगी। सात बज गए, अभी तक बहू नहीं आई। आ गई बहू? हाँ आ गई। कितना लेट हो गया? तुझे बोली तो थी पापा को खाना खा के दवा खाना है। अभी तक आप लोग ने खाना नहीं खाया। मैं खाना खा के आई हूँ। क्या तुम खाना खा के आई हो? तो कम से कम मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो। हाँ तो खुद बना लीजिए, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं थक गई हूँ बिल्कुल। 10 बज रहे हैं, अब मैं चल के खाना बनाऊं? मुझे नहीं बनाना है, जाके खुद बना के खा लो। क्या हुआ, खाना बन गया? अरे कहाँ खाना बना, आ तो गई है बहू, लेकिन वो बोल रही है मैं खाना खा के आई हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है खाना बना दूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो रहने दो खाना बनाने के लिए। एक बिस्किट ला दो, मैं खा के दवा खा लूँगा। ठीक है, मैं बिस्किट लाती हूँ, आप खा के दवा खा लीजिए। कितनी नालायक बहू मिली है, खुद तो होटल से खा के आई है। हम क्या खाएंगे, उसकी चिंता ही नहीं है उसे। ये लीजिए बिस्किट और दवा। ले आई। ये रहा पानी। ठीक है, पी लीजिए, फिर सो जाइए। तुम भी कुछ खा के सो जाओ। बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाई? आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बनाई। व्रत हो बेटा तो हम लोग के लिए बना देती। आप अपने लिए, पापा के लिए खुद बना लीजिए, मेरा इंतजार न करिए। जब देखो मुंह उठा के चली आती हैं। चाय बना दो, नाश्ता बना दो, खुद बना नहीं सकती,
बस हुक्म मारने आता है। ऐसे ही 2-4 बार मना करूंगी ना तो अपने आप बोलना छोड़ देंगी। जब देखो तब पहुंच जाती हैं। बहू क्या कर रही हो? हर चीज का इंक्वायरी चाहिए इनको, हर चीज का जवाब दो। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। ऐसी ऐसी तो सास हैं, जीने नहीं दे रही हैं। बहू, तूने अपने कपड़े धुल लिए, मेरे और अपने पिताजी का कपड़ा छोड़ दी। हाँ तो मैं अपना ही कपड़ा धुलूंगी ना कि पूरे गांव वालों का कपड़ा धुलूंगी? आप अपना कपड़ा खुद धुल लीजिए, अपना भी और पापा का भी। मेरे चक्कर में ना रहा करिए, मैं कपड़ा उपड़ा नहीं धुलूंगी। बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? बहुत ज्यादा मत बोलिए, जाने दीजिए। तुम चुप रहो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, अब और नहीं। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं जो आप लोग का कपड़ा धुलूं, खाना बनाऊं, चाय बनाऊं, नाश्ता बनाऊं। आप लोग इतने बुढ़े तो हुए नहीं हो कि खुद नहीं कर सकते। अगर इतनी समझ होती तो बहू ऐसा नहीं करती, लेकिन बहू अपना हम लोग को मानती ही नहीं है। जब कोई काम बोलती हूँ तो कुछ न कुछ बोल देती है। मेरी तो तबीयत नहीं ठीक चल रही है, नहीं तो मैं सारा काम खुद ही करती थी। तब तो मैं बहू को बोलती भी नहीं थी। 10 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही है तो बहू हर काम के लिए ताव दिखा रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, तबीयत खराब है, उसमें मेरी क्या गलती है? खुद तबीयत खराब करके रखी है तो तबीयत खराब नहीं होगा? शायद ये तुम भूल रही हो, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें हमारा सम्मान करना चाहिए। और तुम हम दोनों का अपमान कर रही हो। देखिए पापा जी, अगर मेरे साथ रहना है तो करना पड़ेगा, और नहीं तो चले जाओ। ये घर मेरा है, हम नहीं तुम जाओगी। ठीक है, ये आपका घर है ना, तो मैं ही चली जाती हूँ। आप लोग आराम से यहाँ पे रहिए। हाँ जाओ जाओ। बहू, आज मैं सास बनी हूँ, कल तू भी बनेगी, इस बात को मत भूलना। जो आज कर रही हो वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। फिर क्या करोगी तुम? तुम्हें नहीं तकलीफ होगा? सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बहू, गलती तो बच्चे से ही होती है। तू मेरे लिए बच्ची ही है। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को माफ़ कर देना। मैं ये भूल गई थी, आज नहीं कल मैं भी बूढ़ी होंगी। मैं तो सोच रही थी बस मेरी ऐश की ज़िंदगी है तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि सबका दिन आता है एक दिन। अगर सब लोग यही याद करके रखे तो कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। पापा जी, आप दोनों बड़े हैं, फिर भी मैं इतनी बदतमीज़ी से बात की। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे से प्रॉमिस करती हूँ कोई गलती नहीं होगी। बेटा, जब से तुम आई हो ना, मैंने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं किया। तुमने मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। मैंने तुझे माफ़ किया। कोई बात नहीं बेटा, आगे से गलती नहीं होना चाहिए।